नैनीताल से खबर, जहां 5 मंजिला बिल्डिंग पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज प्राधिकरण की टीम राजमहल कंपाउंड पहुंची और टीम ने ग्रीन जोन में बने 5 मंजिला भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। प्राधिकरण की टीम ने 13 मकान मालिकों के घरों को सीज किया और 2 दिन का वक्त उन्हें खाली करने को दिया है। साथ ही ऊपरी मंजिल को तोड़ा जा रहा है। बनबसा में नेपाल और भारत में चलने वाली टैक्सी वाहन चालकों के बीच में विवाद तीसरे दिन भी नहीं सुलझा है। 15 मार्च से नेपाल के महेंद्रनगर में भारतीय टैक्सी नंबर वाली गाड़ियों के एंट्री पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद अगले दिन भारतीय टैक्सी चालकों ने बनबसा शारदा बैरेज पर भारत और नेपाल के बीच चलने वाली मैत्री बस को रोककर विरोध दर्ज किया है। भारतीय टैक्सी वाहनों के मालिकों का कहना है कि अगर उनके वाहनों को नेपाल जाने से रोका जा रहा है तो वो भी नेपाली गाड़ियों को भारत में एंट्री होने नहीं देंगे। तो वही अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के चलते स्थानीय प्रशासन कुछ कहने से बच रहा है। तीन दिन से नेपाल सरकार के द्वारा भंसार और सुविधा देने से मना कर दिया गया है। बनबसा की जितनी भी टैक्सी गाड़ियां हैं उनको 7 नंबर पिलर पे ही रोका जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आगे मत जाओ, आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाएंगे, आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। बागेश्वर में एक हैरानी भरा मामला सामने आया है। यहां पहले तो प्रशासन ने लाख मिन्नतें करने के बाद भी गांव तक रोड नहीं बनाई और जब पहाड़ के मांझी ने अपनी मेहनत से 5 किलोमीटर रोड अकेले ही बना ली तो उल्टा उस पर ही केस दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी है। अब जुड़ा है मेरे तोक से मेरे बच्चों के स्कूल तक एक रास्ता नहीं जुड़ा है। इस तोक में हमारे करीब 200 साल से हम लोग यहाँ पर रहते हैं और इसमें कई जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल आया, उसमें अब तक एक रास्ता हमारे गांव से तोक तक, तो हमारे तोक से स्कूल तक, हमारे तोक से रोड तक कोई रास्ता न जुड़ा होने के कारण मैंने एक रास्ता बनाया है। एक आदमी ने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर अपना काम करके अपने घर तक रोड ले गया, तो उस पर ये एक्शन काहे के लिए? पहले तो प्रशासन ने उस पर रोड बनवाना चाहिए था उसके घर के लिए, और नहीं बनाया तो फिर उस पर एक्शन लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब तक गांव की सुध नहीं लेने वाली प्रशासन की टीम रोड बनते ही गांव पहुंच गई और ग्रामीणों को भी लगा कि शायद प्रकाश गोस्वामी की पीठ थपथपाई जाएगी, मगर अंधेरगर्दी की हद देखिए। रोड बनाने पर तत्काल रोक लगा दी गई और प्रकाश गोस्वामी के औजार जब्त कर लिए गए। यही नहीं, केस दर्ज कर प्रकाश को जेल भेजने की तैयारी है। डीएम साहिबा का जवाब क्या है वो भी सुनिए। पूरा तोक वन पंचायत की भूमि है। जो वहाँ के वन पंचायत के सरपंच हैं वो भी लगातार इसके अगेंस्ट रहे हैं, चाहे इस टेन्योर वाले या पिछले टेन्योर वाले। तो वो वन पंचायत की भूमि और फॉरेस्ट के, डेंस फॉरेस्ट के बीच में उन्होंने रोड काटी है। कई सारे वन अधिनियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें कुछ पेड़ कटने की भी बात सामने आई है, जिसका सर्वे फॉरेस्ट टीम द्वारा किया जा रहा है। पहाड़ों पर पहाड़ जैसी जिंदगी ही जीने को मजबूर पहाड़ियों के लिए इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि पहले उनको सुविधाओं से वंचित रखो और जब वो अपनी हिम्मत, परिश्रम और जज्बे से सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, तो शाबाशी मिलने के बजाय उल्टा उन्हें कानून के फंदे में फंसा दिया जाता है, जो बेहद शर्मनाक है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। देहरादून में रेरा के आदेश भी बिल्डरों पर अब शिकंजा नहीं कस पा रही हैं। रेरा ने खरीदारों की शिकायत पर 148 मामले में 56 करोड़ का बिल्डरों पर जुर्माना तो लगाया, लेकिन आदेशों का पालन कराने के लिए जिम्मेदार सरकारी मशीनरी बिल्डरों से वसूली नहीं करा पा रही है। आलम तो ये है कि 100 मामले में जुर्माने का एक भी पैसा अभी तक वसूल नहीं हो पाया है। ऐसे में खरीदारों के पक्ष में निर्णय होने के बाद भी पीड़ितों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। खरीदारों में ये धारणा आम होती जा रही है कि बिल्डरों से वसूली के रेरा के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। अभी तक 148 में से मात्र 18 मामलों में ही वसूली की जा सकी है। रेरा ने जो वसूली की थी उसमें से कुछ बकायदार ऐसे हैं जिनसे अभी भी वसूली नहीं हुई है।
उसका एक कारण तो ये है कि जो उन्होंने अपना पता वहाँ पर दर्शित किया है वो उन स्थानों पर नहीं है। मसूरी कोतवाली पुलिस ने 6 सालों से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों ने गैंगरेप करके महिला की गला दबाकर हत्या की थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोप जो हैं और कुल मिलाकर 9 लोगों के ऊपर दर्ज किए गए थे, जिनको अब इनके खिलाफ केस दर्ज करके अब आगे की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें आपको ये भी बताएं कि 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 आरोपी फरार थे, जिन्हें अब पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश तेज हो गई है। एक को बिहार से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे। उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। टिहरी में पर्यटन सर्किट के तहत टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर नई टिहरी वासियों ने ही सवाल खड़े किए हैं। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत करीब 1900 करोड़ रुपए से टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र का डेवलपमेंट किए जाने की योजना है, जिसके तहत टिहरी झील से सटे क्षेत्रों में नए टूरिस्ट पॉइंट, रोपवे, बोटिंग पॉइंट, ट्रैकिंग रूट का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन लोगों का आरोप है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ टिहरी झील तक सीमित है और सर्वे के नाम पर सिर्फ फाइलें बनाई जा रही हैं। टिहरी डैम बना तो उन्होंने ये बोला कि न्यू टिहरी को हम हिल स्टेशन की तरह डेवलप करेंगे, लेकिन आज तक इस शहर में ना तो किसी का ध्यान गया डेवलप करने के लिए। ये झील को डेवलप करते रहते हैं, सर्वे करने वाले सर्वे करते रहते हैं। 1900 करोड़ 1200 करोड़ टिहरी झील पर खर्च करने की बात सरकारें कर रही हैं, तो उसका पैसा जो है आसपास के क्षेत्र में टिहरी, नई टिहरी और इसके आसपास के क्षेत्र में लगे, जिससे कि इसका जो है डायरेक्ट जुड़ाव नई टिहरी का जो है टिहरी झील के साथ हो सके और ये शहर भी पर्यटन की दृष्टि से उभर सके। पुरानी टिहरी डूबने के बाद नई टिहरी शहर को बसाया गया और इसे पर्यटन नगरी का नाम दिया गया, लेकिन आज नई टिहरी शहर सिर्फ नाम की पर्यटन नगरी बनकर रह गई है। दूर दराज से आने वाले पर्यटक चंबा से सीधे टिहरी झील पहुंचते हैं, जिस कारण नई टिहरी शहर पर्यटन से कट गया है। टिहरी की तरफ से एक मैंडेट दिया था, जिसपे उनके जो टेक्निकल कंसल्टेंट है उनके द्वारा यहाँ विजिट किया गया था और सर्वे किया गया था। अभी सर्वे उसका ऐसे में जरूरत है तो टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत ठोस प्लानिंग के जरिए आसपास के क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की, जिससे टिहरी झील आने वाले पर्यटक सिर्फ टिहरी झील तक ही सीमित न रह जाएं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।